नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात भोपाल की। राज्य स्तरीय जलाभिषेक अभियान जिसका शुभारंभ होगा 11 अप्रैल को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन से इसका शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय जल संसद कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और इस अभियान के अंतर्गत होने वाले कार्यों का शुभारंभ करेंगे और प्रदेश के नागरिकों को संबोधित भी किया जाएगा। तो एक महती बड़ी योजना जिसे एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी रीओपनिंग कर रहे हैं। 11 अप्रैल से फिर इसकी शुरुआत होगी रायसेन से। राज्य स्तरीय जल संसद कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत होने वाले कार्यों का शुभारंभ भी किया जाएगा। और अब बात खैरागढ़ की। एमपी और छत्तीसगढ़ के सीएम में ठन गई है। धर्मांतरण के मुद्दे पर दोनों में वार पलटवार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का छत्तीसगढ़ सरकार पर बड़ा आरोप है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल फिर शुरू हो गया है। शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, लोभ, लालच, भय और धर्मांतरण नहीं चल सकता। छत्तीसगढ़ सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का भी पलटवार सामने आया। बीजेपी के शासनकाल में ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान गरीब और किसान विरोधी है। बहनों और भाइयों, धर्मांतरण का खेल फिर से शुरू हो गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की धरतियों लोभ, लालच, भय, प्रलोभन में कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता। ये कानून हमने बनाया, कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता। तुमने फिर से धर्मांतरण का खेल शुरू कर दिया। तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हो। अब उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है तो एक धर्मांतरण की बात करेंगे। और जितना धर्मांतरण भाजपा के शासनकाल में, रमन सिंह के काल में हुआ, उससे ज्यादा कभी नहीं हुआ। हमारे मुखिया, हमारे नेता शिवराज सिंह तो बीजेपी के शासनकाल में ज्यादा धर्मांतरण हुआ है, ये सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज खैरागढ़ पहुंचे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंच पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी थे। खैरागढ़ के रण में लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी चल रही है, लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कहा कि आपकी सरकार में ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। इधर नारायणपुर को सीएम भूपेश बघेल ने करीब 128 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज नारायणपुर के जिला मुख्यालय से अबुझमाड़ तक हर कनेक्टिविटी बढ़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, राशन और बिजली जैसी सुविधाएं अंदरूनी गांव तक पहुंचाने के लिए हमने युद्ध स्तर पर काम किया। आदिवासियों को जागरूक करने के साथ 3000 से अधिक लोगों को वनाधिकार पट्टे दिए गए। वहीं विधायक की मांग पर नारायणपुर के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही 240 से अधिक जोड़ों का विवाद संपन्न होने पर सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी है। हर बार की तरह इस बार भी नारायणपुर जिले के लिए विकास कार्यों की नई सौगात लेकर आया हूं। नारायणपुर जिला मुख्यालय से अबुझमाड़ की कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी, राशन, बिजली जैसी सुविधाएं तो अंदरूनी गांव तक पहुंचाने के लिए हमने युद्ध स्तर पर काम किया है। आदिवासियों की जागरूकता और हमारे जवानों की सजगता के कारण इस कठिन काम को अब पूरा कर लिया गया है। नारायणपुर में आज यहाँ सैकड़ों करोड़ के विकास कार्य के भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। वहीं 240 से अधिक जोड़ों की शादी भी हुई है। सभी को मेरी शुभकामनाएं। साथ ही विधायक जी ने बहुत सारी मांग की है, उसकी भी घोषणा मैंने की है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अबुझमाड़ में चाहे नारायणपुर हो चाहे ओरछा हो, वहाँ के गाँवों को का सर्वे भी किया जा रहा है। ज़मीन का मसाहती पट्टा भी दिया जा रहा है, वन अधिकार पट्टा भी दिया जा रहा है, सामुदायिक पट्टा भी दिया जा रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है।
सीएम भूपेश ने एक तरफ नारायणपुर को 128 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी, जहां उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, राशन और बिजली जैसी सुविधाएं गांव तक पहुंचाने के लिए हमने युद्ध स्तर पर काम किया। तो वहीं अंतागढ़ के ग्राम अमाकड़ा में भी सीएम भूपेश ने विकास कार्यों के लिए कई घोषणाएं की हैं। बस्तर की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हमने किया है। जनता की तालियों के माध्यम से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी नारायणपुर जिले के लिए विकास कार्यों की नई सौगात लेकर आया हूं। नारायणपुर जिला मुख्यालय से अबूझमाड़ की कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी, राशन, बिजली जैसी सुविधाएं तो अंदरूनी गांव तक पहुंचाने के लिए हमने युद्ध स्तर पर काम किया है। आदिवासियों की जागरूकता और हमारे जवानों की सजगता के कारण इस कठिन काम को अब पूरा कर लिया गया है। हमार बस्तर के जो संस्कृति है, हमार ज्ञान है, तेन आगे बढ़े के काम होई, ये बात के खुशी मूल है। बस्तर के विकास पर निरंतर हमारी सरकार काम करत है। पिछले कांकेर जिला में 3 साल में 8 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत के 126 गोटुल और 8 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत के 224 देवगुड़ी के स्वीकृति प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगा खैरागढ़ अपने इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी चुनावी सरगर्मी देख रहा है, जहां उपचुनाव हो रहा है। और इस चुनाव में छत्तीसगढ़ के साथ ही प्रदेश के दिग्गज भी ताकत झोंक रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने सालेवारा और कुपेभाटा में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी की उपलब्धियां बताई तो भूपेश सरकार पर हमला भी किया। और हमने तय किया मध्य प्रदेश में मां, बहन और बेटियों की तरफ अगर किसी ने बुरी नजर से देखा तो जेल तो भेजूंगा ही, लेकिन बुलडोजर भी चलेगा, तबाह और बर्बाद करके पीस के रख दूंगा। यह माफिया राज चल रहा है। मध्य प्रदेश में जुर्रत अगर कोई करता है तो टीवी में देखते होंगे। ऐसी हालत कर देता हूं कि जीने के बाद भी जीने के लायक नहीं रहते। जितने सपने दिखाए थे, ये डॉक्टर रमन ने पट्टा दिया, चरण पादुकाएं दी, तीर्थ दर्शन योजना बनवाई, तेंदुपत्ता बोनस दिया, 0% ब्याज पे कर्जा दिया, बिजली के बिलों में छूट दी, 7,000 करोड़ से बजट 90,000 करोड़ कर दिया। वारे चाउर वाले बाबा, तूने कमाल कर दिया था। 16 से बढ़ा के 27 जिले कर दिए। आजकल भूपेश बघेल आ रहे हैं, मैं जिला बना दूंगा, वोट दे दो, मैं जिला बना दूंगा। चुनाव आ गए तो जिला बना दूंगा। अब तक क्या बनाया तुमने? और 2023 के रण को जीतने के लिए कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट पर काम तेज कर दिया है। कांग्रेस ने अपने पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो बीजेपी सरकार के मंत्रियों के रिपोर्ट तैयार करे। लेकिन सवाल है कि क्या रिपोर्ट कार्ड की राजनीति के जरिए कांग्रेस खुद का रिपोर्ट कार्ड सुधार पाएगी? कांग्रेस का माइक्रो मैनेजमेंट, मंत्री के पीछे पूर्व मंत्री, हर विभाग का बनेगा रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी बोली, जमीन पर उतरे कांग्रेस। हाल ही में कांग्रेस ने अपनी रणनीति पर न सिर्फ काम तेज किया है, बल्कि वो ऐसे मुद्दे भी उछाल रही है जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं। इसी के तहत अब कांग्रेस बीजेपी सरकार के मंत्रियों के कामकाज का हिसाब जनता को देगी। कांग्रेस ने इसकी जिम्मेदारी पूर्व मंत्रियों को सौंपी है, जो अपने ही पूर्व मंत्रालयों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। इन रिपोर्ट कार्ड को कांग्रेस अलग अलग समय पर जारी करेगी। कुल मिलाकर एमपी कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। जो मंत्रियों का दायित्व है वो निर्वाह ठीक से नहीं कर रहे हैं। कोई भी मंत्री की कोई उल्लेखनीयता नहीं है, इसलिए हमारे जो अभी मंत्री लोगों की उनकी बैठक माननीय कमलनाथ जी ने ली थी और निश्चित रूप से सभी विषयों पर चर्चा हुई है कि जो
उनके संबंधित विभाग है क्योंकि उनकी जानकारी उसमें काफ़ी अच्छी रहती है। जो विभाग का जो मंत्री रहा है उसको पता है कि हमारे विभाग में किस तरह के कार्य होना चाहिए, किस तरह के होना चाहिए, तो पुराने क्या काम करे हैं, उन सभी बातों पर नज़र रखी जा रही है। भले ही कांग्रेस अपने माइक्रो मैनेजमेंट पर लगातार काम कर रही हो, लेकिन बीजेपी के मुकाबले उसकी तैयारियां अभी भी कमजोर ही नजर आती हैं। हालांकि रिपोर्ट कार्ड के जरिए कांग्रेस बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन हाल ही में उसके अभियानों का असर न जनता पर दिखा है न ही बीजेपी पर। ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस की सक्रियता को दिखावा करार दे रही है। जो एक है ना कि हम भी डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो ऐसी स्थिति कमलनाथ जी की खुद की भी है। खुद ने बंटा बिठा दिया। कांग्रेस में न सोच बची है, न नेता है, न नीयत है, न नेतृत्व है, न कोई नीति है। इस दिशा में आप रोज उल्टा पलटी करते रहोगे। आज चलो आज ये खेल लेते हैं, कल ये खेल लेते हैं, परसों ये खेल लेते हैं। ऐसे करते करते चुनाव आ रहे हैं तो जनता को लगना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः सतही स्थिति से वो पूरी तरीके से परिचित हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अभी उनका 0 पर सफाया हो गया, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में उनका तुरुप का इक्का भी उन्होंने खेल लिया और ये समझ में आ गया कि मैं लड़की हूँ तो लड़ ली, उन्होंने लड़ भी ली और जनता ने उसको बुरी तरीके से नकार भी दिया, एकदम नीचे के अंक पे आ गई। यही स्थिति हर राज्य के चुनाव में होती जा रही। अगले साल चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो एकजुट है। 2018 के चुनाव में नाराज नेताओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को मिली थी। इस बार भी दिग्विजय उसी भूमिका में नजर आ रहे हैं। कई दफे नाराजगी जता चुके अरुण यादव की दिग्विजय सिंह ने तारीफ की है। कुल मिलाकर कांग्रेस नाराज नेताओं को साध कर और रिपोर्ट कार्ड के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हालांकि रिपोर्ट कार्ड की ये राजनीति कैसे उसकी नैया पार लगाएगी, ये कहना अभी मुश्किल है। एक कहावत है कि दूध से जला आदमी छाछ भी फूंक कर पीता है, और कांग्रेस 2018 में अपनी सरकार बनाने में कामयाब तो रही, लेकिन ज़्यादा दिन चला नहीं पाई। अब कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि बीजेपी सरकार की बारीकियों को पकड़ते रहे तो शायद जनता के नज़दीक पहुंच पाएंगे और 2023 का रास्ता आसान हो पाएगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल, भोपाल। की बात करेंगे। घुनवारा के पहाड़ में भीषण आग लग गई है। करीब 5 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है जिसमें आग लगी हुई है। तो करीब 5 किलोमीटर तक ये आग फैली हुई है। सतना के साथ पन्ना जिले में भी ये लगा हुआ है। तो घुनवारा का ये पहाड़ है जहां आग लगी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, सूखी झाड़ियां, जंगल का इलाका जिसने आग पकड़ ली है। बात भोपाल की, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। डॉक्टर आनंद राय की रिमांड, 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं आनंद राय। कल दोपहर 3 बजे कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। कल दिल्ली से आनंद राय को पुलिस लेकर आई थी। तो आपको बता दें कि विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को 1 दिन का पुलिस रिमांड पर लिया गया है। कल दोपहर 3 बजे फिर पेशी होगी। क्राइम ब्रांच उन्हें पकड़कर दिल्ली से लाई थी। विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी, अनुसूचित जाति जनजाति, जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के जज कमल जोशी ने रिमांड दिया है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में सीएम ऑफिस में पदस्थ है। उनके विरुद्ध कुछ ट्वीट किया गया था पेपर आउट होने के संबंध में। इसके पहले भी कुछ ट्वीट्स उनके खिलाफ किए गए थे और ये लगातार उनको हरेस और बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। उस संबंध में एक एफआईआर आज़ाद थाने में दर्ज हुई थी, जिसको बाद में क्राइम ब्रांच थाने ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उस संबंध में अभियुक्त को पकड़ कर लाए थे आज हमारा क्राइम ब्रांच थाना, और उसने कुछ पूछताछ के लिए रिमांड मांगी थी, जिसको न्यायालय स्वीकार करके और कल तक के रिमांड दी है, जिसमें उनसे जो भी स्क्रीनशॉट और मोबाइल या दस्तावेज जब्त करना है वो कार्रवाई करके और कल फिर प्रस्तुत करना है। तो पुलिस को रिमांड मिली है आनंद राय की। आपको बता दें कि 1 दिन पहले ही दिल्ली से क्राइम ब्रांच लेकर आई थी आनंद राय को। एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
और ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखाते हैं जब क्राइम ब्रांच ने लड़ाई जारी रहेगी। उन्हें दिल्ली से भोपाल लेकर आई थी, कोर्ट में पेश किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी। बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मुझे मध्य प्रदेश में, और ये लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी। बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने का। और इसी के साथ प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।